हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अमलगमेशन का टॉपिक कंप्लीट करवाया था। अभी अ, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और रहता है एंड इट्स नेम इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में आपको मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सब कुछ बता पाऊँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पिछले लेक्चर्स की भांति आपको ये लेक्चर भी पसंद भी आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, इट्स नेम इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिकंस्ट्रक्शन दो प्रकार का होगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में एक नई कंपनी का निर्माण होगा जो उस बीमार कंपनी को खरीदेगी, लेकिन जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा इसमें किसी नई कंपनी का निर्माण नहीं होगा। इसमें सेम कंपनी कुछ एक्टिविटीज के द्वारा अपने आप को रिफॉर्म करेगी, सुधारेगी, और वो जो अपने अंदरूनी जो कमियां हैं उसको जो दूर करके वो जब अपने आप को सुधार करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, दिस काइंड ऑफ बैलेंस शीट यू हैव हर्ड अबाउट दैट, लायबिलिटी और एसेट्स, मैं केवल एक जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं। जो कंपनी बीमार हो जाती है वहां पर बहुत अधिक मात्रा में अक्यूमुलेटेड लॉसेस इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी कंपनी के पास क्योंकि लगातार प्रॉफिट नहीं हो रहे, लॉसेस हो रहे, तो उसी प्रकार उसकी जो एसेट्स होंगी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एंड इवन डेटर्स, वो उसको सही रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसे तो है नहीं, तो ये इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकती, कोई प्रोविजन नहीं बना सकती। इस प्रकार ये एसेट्स जो इनकी बुक वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा दिखा रही होगी रियलाइजेबल वैल्यू से या रियल वैल्यू से। मार्केट में इसके रेट कुछ अलग होंगे लेकिन बुक वैल्यू इसकी कहीं ज्यादा होगी। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट को या कंपनी को सही रिप्रेजेंट नहीं करेगी। जब ये सही रिप्रेजेंट नहीं करेगी तो जो शेयर कैपिटल का हिस्सा होगा वो भी इसके वास्तविक रूप में नहीं होगा, वो भी काफी बड़ा हुआ होगा, यानी कि शेयर कैपिटल का वो रूप अपनी एसेट को सही रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कंपनी इस स्थिति को सुधारने के लिए जिस टॉपिक की मदद लेते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और उसमें वो क्या करने वाली है, वो अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है बेसिकली टू दैट एक्सटेंट जो उसकी वास्तविक वैल्यू है। कई बार ऐसी स्थिति में क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स, इनमें भी रिडक्शन किया जाता है ताकि ये अपनी एसेट्स को सही रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि इनका जो वास्तविक वैल्यू है वो काफी कम हो चुका होगा। यहां से जो पैसा बचेगा रिडक्शन करने के बाद उन रुपयों को यूज किया जाएगा कम्युनिटी लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, अपनी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, प्रोविजंस बनाने के लिए, और जो फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स होंगी, फिक्टिशियस लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर सुना है, इनको राइट ऑफ करने के लिए, और ऐसी कंपनी की कोई गुडविल सही रिप्रेजेंट नहीं करती, कोई गुडविल होती ही नहीं है, इन सब को भी राइट ऑफ करने के लिए हम इसमें से जो पैसा बचेगा शेयर कैपिटल, क्रेडिटर्स, डिवेंचर को रिड्यूस करने के बाद उसकी हम मदद लेते हैं अपनी एसेट साइड को सही करने में, और एट द एंड कंपनी की एक ऐसी बैलेंस शीट तैयार होती है जो वास्तव में उस कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, और ये सारी प्रक्रिया मिलकर बनती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आई होप आपको इसका बेसिक टॉपिक समझ में आया होगा। तो मेन उद्देश्य क्या है इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वी कैन से आल्सो लाइक ट्रू एंड फेयर पिक्चर को प्रेजेंट करना, ताकि हमें पता चल सके, हमारे इन्वेस्टर्स को पता चल सके, लोगों को पता चल सके कि कंपनी की वास्तविक पोजीशन क्या है। राइट ऑफ accumulated losses
जो कई वर्षों से संचित हानियां हो चुकी हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए, शो द रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स प्रेजेंट या रिप्रेजेंट, तो ये जो एसेट्स है बढ़े हुए रेट पर दिखाई गई है, इनको भी सही रेट पर लेके आने के लिए हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की मदद लेनी पड़ सकती है। और यू कैन से टू जनरेट टू रिकंस्ट्रक्ट फेथ बिलीव इन इन्वेस्टर्स, लोगों में, निवेशकों में एक भरोसा जगाने के लिए कि अब हम नए सिरे से नए तरीके से कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, कंपनी को शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद वो इस प्रकार से अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती हैं। तो ये एक तरीका है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जरिए एक बीमार कंपनी अपने आप को सुधार रही है। और ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल में जो बेसिक से डिफरेंस है वो यही है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक बीमार कंपनी को खरीदने के लिए एक नई कंपनी का निर्माण होता है, एक नई कंपनी बीमार कंपनी को खरीदती है, लेकिन इसमें किसी नई कंपनी का जन्म नहीं हो रहा है, इसमें वही पुरानी कंपनी है, वही नाम से है, वही शेयर होल्डर है, और इन्होंने कुछ जो है बेसिक स्टेप्स उठाए हैं जिससे ये अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेगी, अपने क्रेडिटर और डिवेंचर्स को रिड्यूस करेगी, और अब उनसे जो पैसा बचेगा, जो वैल्यू बनेगी, उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा अपनी संपत्तियों को वास्तविक मूल्य पर दर्शाने का, ताकि कंपनी की वास्तविक स्थिति पता चल सके और वो नए सिरे से अपनी कंपनी को एक नई लाइफलाइन दे सके। तो फ्रेंड्स, ये है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। इसी में, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल में आपको बता चुका हूँ, एक्सटर्नल के बारे में अमलगमेशन के अंदर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, और इंटरनल के अंदर ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि ये कंपनी सेम रहेगी, इसी ने अपने अंदर ही कुछ रिफॉर्म्स करने हैं। और वो रिफॉर्म्स कैसे होंगे वो पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बताऊंगा। अभी हमारे पास टॉपिक आ रहा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये 2 प्रकार से होगा फ्रेंड्स। फर्स्ट वन इज अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल एंड सेकंड वन इज रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। प्लीज फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड हियर। देखिए फ्रेंड्स, अल्टरेशन मतलब परिवर्तन, रिडक्शन भी तो वास्तव में परिवर्तन ही है। देखिए अल्टरेशन है ना, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज को अल्टरेशन का पार्ट ना मानकर एक अलग से पार्ट दिया गया है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। अल्टरेशन करने के लिए कोर्ट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप शेयर कैपिटल में रिडक्शन करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट। इसलिए रिडक्शन को अल्टरेशन से थोड़ा अलग रखा गया। तो अल्टरेशन शेयर कैपिटल में किस प्रकार से होगी, ये 5 पॉइंट्स हैं कि हम शेयर कैपिटल में परिवर्तन कैसे करने वाले। ध्यान दीजिए फ्रेंड, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया आपको कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें शेयर कैपिटल को वास्तविक रेट पर लेकर आना है, उसके साथ साथ क्रेडिटर्स और डिवेंचर्स को भी रिड्यूस करना है, वहां से जो पैसा बचेगा उसका यूज किया जाएगा एसेट्स को एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, फिक्टिशियस एसेट्स को एलिमिनेट करने के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, अक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ताकि एक सही स्थिति, सही चित्र प्रस्तुत किया जा सके। तो हमारे पास बेसिक स्टेप क्या रहेगा, शेयर कैपिटल में रिडक्शन करने का, शेयर कैपिटल में चेंज करने का। यहां पर एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया तो गया शेयर कैपिटल में परिवर्तन वास्तव में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम टाइम शेयर कैपिटल को रिड्यूस ही किया जाएगा। फिलहाल हमारे पास एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट के रूप में है अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में परिवर्तन करना है, जिसके लिए कोर्ट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आपने नाम सुना है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अंतर नियम होते हैं जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करते हैं, अगर ये आपको परमिशन दे, अलाउ करे, तो आप अल्टर कर सकते हैं शेयर कैपिटल को, जो कि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, पार्षद सीमा नियम में लिखा होता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ रहे हैं तो दैट मींस यू नो अबाउट द कंपनी लॉ, तो वहां पर आर्टिकल्स और मेमोरेंडम आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर परमिशन देते हैं तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एक क्लोज है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्लोज है, उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं। और अल्टरेशन यानी परिवर्तन किस प्रकार से होगा दोस्तों, वो देख लीजिएगा। सबसे पहला जो परिवर्तन है वो है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में वृद्धि करके। और शेयर कैपिटल में वृद्धि कैसे होती है,
नए शेयर्स मार्केट में बेचकर। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा अगर एक प्रैक्टिकल बात की जाए तो जो कंपनी बीमार है ऑलरेडी, जो काफी हद तक डाउनग्रेड होती चली जा रही है, ऐसी कंपनी के शेयर्स मार्केट में दोबारा बेचना, नए तरीके से बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दिस इज अ मेथड, दिस इज अ वे कि हम अपनी शेयर कैपिटल को कैसे अल्टर कर सकते हैं। इसलिए दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। नंबर 2 गिवन टू यू इज कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने कम रेट वाले शेयर को ज्यादा रेट वाले में बदल सकती है और शेयर्स की संख्या कम कर सकती है। जस्ट सपोज कि कंपनी के पास 10 रुपए वाले 50,000 शेयर, 5 लाख शेयर मान लीजिए, चलो, यानी कि 50 लाख रुपीस का है, और कंपनी ने डिसाइड किया कि अब इसको 100 रुपए वाले 50,000 शेयर्स बना दिए जाएंगे। देखिएगा अमाउंट सेम रहेगा 50 लाख रुपीस, परंतु डिनोमिनेशन चेंज हो चुका है, शेयर्स की क्वांटिटी कम हो गई है और रेट बढ़ गया है। तो इसकी हम जनरल एंट्री करना चाहें तो शेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ ₹10 वाला अब डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका खाता बंद होने वाला है और नया शेयर कैपिटल कौन सा खुल जाएगा? 100 रुपीज वाला खुल जाएगा फ्रेंड्स, और ये कितने रुपए की वैल्यू आ जाएगी? 50 लाख। इससे क्या हुआ? आपके शेयर्स की संख्या कम हो गई, शेयर्स का रेट मार्केट में बढ़ गया। ये एक तरीका है शेयर कैपिटल में अल्टरेशन करने का। क्या फायदा होता है इसका दोस्तों? कल को कंपनी अगर डिविडेंड देना चाहे, डिविडेंड देगी भी, देती भी है कंपनी, तो अगर वो डिसाइड, क्योंकि डिविडेंड देने के भी कई तरीके होते हैं, ये भी आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, तो उसमें अगर हम कहें कि शेयर्स की संख्या के आधार पर डिविडेंड देना पड़ेगा तो डिविडेंड कम दिया जाएगा। और लोगों के पास जो एक एक साइकोलॉजिकल फीलिंग, साइकोलॉजिकल चीज जो है कि वो ये 10 रुपए वाला शेयर कितने रुपए में हो गया? 100 रुपए के अंदर। तो दिस इज अ वे, ए मेथड है अपनी शेयर कैपिटल में चेंज करने का। लेकिन इन दोनों इसमें कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आया, क्योंकि देखिए हमने बात शुरू में क्या पढ़ी? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के लिए शेयर कैपिटल में कमी करो जी, पैसे लेके आओ ताकि हम एसेट्स को राइट ऑफ कर सके। इसमें पैसा तो नहीं आ रहा, बट दिस इज अ मेथड, दिस इज अ वे ऑफ डीलिंग दिस टॉपिक। नेक्स्ट वन इज व्हाट? सब डिवीजन ऑफ शेयर। सब डिवीजन ऑफ शेयर, इसका रिवर्स फ्रेंड्स। रिवर्स क्या है? 100 रुपए वाले शेयर को 10 रुपए वाला बना, तो 50,000 शेयर है, ये कितने शेयर हो जाएंगे? 5 लाख। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी, एंट्री यही रहेगी, लेकिन ये थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। शेयर कैपिटल जो 100 रुपए वाला था वो डेबिट होकर अब बन जाएगा शेयर कैपिटल 10 रुपए वाला 50 लाख। तो अब क्या हुआ फ्रेंड्स इसमें? यू कैन अंडरस्टैंड। अगर ऊपर वाला पॉइंट समझ में आया तो पहले 5 लाख शेयर थे 10 रुपए वाला, अब 50,000 शेयर 100 वाले। अब क्या है? 50,000 शेयर 100 वालों को बना दिया 5 लाख 10 रुपए वाला। अब क्या हो गया? मार्केट में शेयर की संख्या बढ़ गई, तो मेरे पास जो 100 का शेयर था, मेरे पास 10 रुपए का है वो, लेकिन मेरे पास मात्रा बढ़ गई है। फ्रेंड्स, जो कंपनी डूब रही है, बीमार हो रही है, वो उसके शेयर्स आगे बेचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब शेयर्स के रेट कम हो जाते हैं तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, कई बार वो उम्मीद रखते हैं कंपनी की पॉलिसी देखने के बाद, कंपनी के का बैकग्राउंड देखने के बाद कि हो सकता है आने वाले टाइम में दोबारा सर्वाइव कर जाए कंपनी। ऐसी स्थिति में वो जो 100 वाला शेयर मैं नहीं खरीद पा रहा था, वो 10 रुपए का हो गया, आई कैन परचेज दैट। तो इससे भी मार्केट के अंदर बड़े फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो दिस वाज योर थर्ड मेथड, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। तो मैं भी आपको ये पढ़ा रहा हूँ अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, जिसमें मैं आपको 3 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर पहला क्या था? इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। नंबर 2 क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। नंबर 3 क्या है? सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। फोर्थ वन फ्रेंड्स, कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर। अब एक और ये पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, कंपनी ने अगर अभी तक कोई शेयर इशू ही नहीं किए, आप लोगों ने पढ़ा है शेयर चैप्टर में, शेयर्स के चैप्टर में ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, इश्यूड कैपिटल होती है। फ्रेंड्स, ऑथराइज जितना कंपनी को अधिकार है अपने जीवन काल में पूंजी प्राप्त करना शेयर्स इशू करने के बाद, कंपनी ने अगर कोई शेयर का अमाउंट, जैसे 50,000 शेयर कंपनी इशू कर सकती थी, कंपनी ने अभी तक 40,000 शेयर इशू किए, तो कंपनी अभी भी 10,000 शेयर इशू कर सकती है। लेकिन कंपनी ने वो अनइश्यूड शेयर अब इशू करने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, तो वो भी एक तरीका है अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। क्योंकि पहले जो उसकी ऑथराइज कैपिटल 50,000 थी, वो अभी भी है, इशू कितने रहे? 40,000, वो 10,000 और इशू कर सकती है। उसने नहीं करने का निर्णय लिया है तो उसकी शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, क्या नहीं? 50,000 से कितनी रह गई? 40,000। तो दिस इज आल्सो अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। लेकिन यहां पर जैसे मैंने बताया, अल्टरेशन में नो नीड ऑफ परमिशन ऑफ कोर्ट। लेकिन दोस्तों,
अगर अनइश्यूड शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, किए ही नहीं। लेकिन मान लो कोई शेयर इशू कर दिया था और उस पे अभी कुछ अमाउंट अनकॉल्ड है, ध्यान दीजिए दो अलग अलग बातें होती हैं। एक तो ये हो गया अनकॉल्ड अमाउंट, 10 रुपए वाले शेयर पे अभी 8 रुपए आए हैं तो 2 रुपए अभी और मांगने हैं। और ये है कि शेयर इशू नहीं किए, ये दो अलग अलग बातें। जब शेयर इशू नहीं किए तो लोगों से पैसे लेने नहीं, लेकिन यदि शेयर इशू कर दिए हैं लेकिन लोगों से पैसे लेने हैं परंतु अभी 2 रुपए नहीं आए हैं और वो आप कैंसिल करना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, स्पेशली जब तक आप क्रेडिटर्स की परमिशन ना ले लो। क्यों भाई? क्योंकि क्रेडिटर्स ने आपको उधार दिया हुआ है, पैसा कच्चा माल उधार दिया हुआ है, इसी उम्मीद पे दिया हुआ है कि आप इनसे पैसे लेंगे तो हमारे पैसे चुकाएंगे। तो आप अनकॉल्ड अमाउंट को कैंसिल नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ क्रेडिटर्स। दिस इज अ गुड पॉइंट, यू मस्ट रिमेंबर दैट। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ ऑल्टरेशन इज कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ दो वर्ड्स आए हैं। शेयर्स को आपने स्टॉक में बदल देना है। एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर स्टॉक। मान लीजिए जैसे 2 लाख रुपए के 10 रुपए का एक शेयर है तो 20 लाख रुपए हो गए, इसको पूरा स्टॉक बना दिया इकट्ठा ही 20 लाख रुपए का। एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर स्टॉक 20 लाख। इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है फ्रेंड, मैं तुम्हें जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि शेयर और स्टॉक में ऐसा क्या है, ये स्टॉक होता क्या है, शेयर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अगर मैं मेरी पर्सनल जब हम एक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो शेयर्स के रूप में जब भी बात आएगी तो इट्स यूजुअली वी कैन से 1 यूनिट ऑफ अ कंपनी, कि मेरे पास अगर किसी कंपनी के शेयर हैं तो दैट इज शेयर। लेकिन यदि मेरा कंप्लीट पोर्टफोलियो चेक किया जाए कि मेरे पास कौन कौन सी कंपनी के शेयर है तो वो कंसोलिडेटेड रूप में क्या माना जाएगा? स्टॉक। तो ये मैं कह सकता हूं ओनरशिप इन 1 or more कंपनी। तो ये एक जानकारी के लिए है, जब मेरे पास एक कंपनी के शेयर होंगे तो दैट इज शेयर। लेकिन जब मेरा पूरा पोर्टफोलियो चेक किया जाएगा कि हाउ मच शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनी आई एम हैविंग, दैट बिकम्स स्टॉक। इसी प्रकार इसके अंदर देखिए नो नीड ऑफ फुली पेड अप, नो नीड ऑफ फुली पेड अप। अब ये देखा ना 10 का शेयर 8 का भी हो सकता है, परंतु अमूमन आमतौर पे इनफैक्ट हर बार ये फुली पेड अप होने ही चाहिए। स्टॉक हमेशा ही फुली पेड अप होता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ये क्या हुआ है इसके अंदर इसकी ना न्यूमेरिक वैल्यू होती है फ्रेंड्स, न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू क्या बताई मैंने? 2 लाख शेयर 10 का है, इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है कि भैया मेरे पास ही 10 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर है। हमारे पास 20 लाख रुपए का स्टॉक है, दैट्स इट। तो कंसोलिडेटेड रूप में जब हम लिख देते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का है, 2 लाख शेयर है, जब हम इसको कंसोलिडेटेड स्टॉक बना देते हैं उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू खत्म हो जाती है, देन इट बिकम्स इक्विटी स्टॉक। और इसमें आप एक और डिफरेंस लिख सकते हैं बेसिकली, और वो ये है, ये तो है एक यूनिट। जैसे मान लो आपके पास 10 शेयर है और ये वास्तव में होता है इट्स ए मेजरमेंट ऑफ इक्विटी। दोनों में फर्क क्या है? ये है 10 शेयर्स ऑफ ए कंपनी, ये है 10% ऑफ अ कंपनी। कि भाई इसके अंदर हम मेजर करते हैं परसेंटेज के रूप में भी कितना शेयर लिया हुआ है, उसको हम स्टॉक के रूप में काउंट करते हैं, और शेयर के रूप में हम उसकी नंबरिक वैल्यू को लेते हैं, दैट इज 10 शेयर, 12 शेयर, 15 शेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि मैंने आपको बताया ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल में क्या होगा। इंक्रीज करेंगे शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल को कंसोलिडेट करेंगे, सब डिवीजन करेंगे, अनइश्यूड शेयर को कैंसिल करेंगे या शेयर्स को स्टॉक में बदल देंगे। और ये मैंने जो डिफरेंस बताए हैं ये आपको मैंने जानकारी देने के लिए बताए हैं कि वास्तव में शेयर और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास आज का पहला टॉपिक था ऑल्टरेशन, और अब इसका थ्योरी का जो दूसरा और अंतिम टॉपिक आ रहा है वो है रिडक्शन। कमी करनी है फ्रेंड्स, कमी ही मेन पॉइंट है, इसी से पैसा आएगा और हम लोगों ने कमी की तरफ ध्यान देना है। कमी करने के लिए आपको ध्यान देना है कि एक तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी है, और इसके लिए एक प्रोसीजर है फ्रेंड्स, और वो
उस प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है। वो प्रोसीजर ध्यान दीजिए, नंबर क्या है, नंबर 1, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको परमिशन दे। पहली चीज आपको परमिशन दे, अगर वो परमिशन देते हैं आप कर सकते हैं। नंबर 2, परमिशन ही नहीं दे रहे तो फिर आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, विशेष प्रस्ताव। कहां पर करना है, आपने अपनी एक जनरल मीटिंग बुलानी है शेयर होल्डर्स की, और उस मीटिंग के अंदर आपको एक प्रस्ताव रखना है और वो प्रस्ताव पास होना चाहिए मैक्सिमम मेजॉरिटी के द्वारा कि यस वी कैन रिड्यूस द शेयर कैपिटल। नंबर 3, जैसे ये प्रस्ताव पास हो गया, अगले 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को आपने इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई हम लोगों ने रिजोल्यूशन पास कर दिया है। ओके, इसके साथ साथ ट्रिब्यूनल, जो हमारा कंपनी लॉ बोर्ड है एक तरीके का, जिसको ट्रिब्यूनल के नाम से हम डील करते हैं, उसके पास भी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन देनी है, उसके पास भी आपने ये मैसेज देना है और वो इस बात की कंफर्मेशन करेगा। कंफर्मेशन कौन करेगा, कंफर्मेशन ट्रिब्यूनल कंफर्मेशन करेगा कि यस आप कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल चाहे तो कोई कंडीशन भी लगा सकता है, कंडीशंस बाय ट्रिब्यूनल, कि भाई आप लोगों को ये काम करना है, उसके बाद आपको परमिशन मिलेगी कि आप रिड्यूस कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, क्रेडिटर्स की परमिशन बहुत जरूरी है। क्रेडिटर्स की परमिशन ट्रिब्यूनल लेना चाहेगा कि हाँ भी क्रेडिटर्स की परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। क्या बताया मैंने, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको परमिशन देते हो, नहीं दे रहे तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करें। स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के बाद 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भेजे, ट्रिब्यूनल को भी भेजे, ट्रिब्यूनल आपको इंफॉर्मेशन देगा, कंफर्मेशन देगा कि यस आप कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर 3 मंथ्स, जैसे ट्रिब्यूनल से परमिशन मिली 3 महीने के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार के पास फिर से ये सूचना देंगे कि ट्रिब्यूनल ने हमको परमिशन दे दी है, और फिर रजिस्ट्रार आपको रजिस्टर करेगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो है रजिस्ट्रार जो है आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, और जिस दिन आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है उस दिन से आप अपना काम शुरू कर सकते हो। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एंड रिड्यूस्ड, एक ये शब्द है फ्रेंड्स, आपको अपनी कंपनी के साथ लगाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल अगर आपको कहे कि आपको अपनी कंपनी के साथ एंड रिड्यूस्ड शब्द लगाना पड़ेगा, एंड रिड्यूस्ड मतलब कि आपकी कंपनी की पूंजी शेयर कैपिटल कम हुई है, तो ये तब तक लगा के रखना पड़ेगा जब तक ट्रिब्यूनल आपको कहे, और उसके बाद ही आप अपनी बाकी की प्रक्रियाएं आप शुरू कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई। तो ये सारा रिडक्शन हो गया फ्रेंड्स। रिडक्शन के लिए ये तो है बेसिक शर्तें, प्रोसीजर। रिडक्शन 3 तरीके से होगा दोस्तों। रिडक्शन जो है वो 3 तरीके से होगा। प्लीज कंसंट्रेट, वो 3 तरीके क्या है, प्लीज कंसंट्रेट, वो 3 तरीके क्या है दोस्तों। नंबर 1, मेथड्स ऑफ रिडक्शन। एक तो है जो अनकॉल्ड अमाउंट है, उसको कैंसिल कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए वाले 50,000 शेयर है, जिसके ऊपर 8 रुपए आए, तो अभी आपके पास 10 रुपए वाले पे कितने रुपए हैं, 8 रुपए, 4 लाख रुपए हो गए कि नहीं, 50,000 गुना में आप कह दिया 2 रुपए मांगेगी नहीं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये 8 रुपए वाला ही रह जाएगा। कितने रुपए, 4 लाख। तो आपने 10 का शेयर रिड्यूस करके कितने का कर दिया, 8 रुपए का। लेकिन क्योंकि आपने अनकॉल्ड अमाउंट को कैंसिल कर दिया है, तो आपको सबसे पहले परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, क्रेडिटर से। और ये बात मैं तीसरी बार आपको आज के टॉपिक में बता रहा हूं। ये है शेयर कैपिटल में रिडक्शन। देखिए रिडक्शन हो गया कि नहीं, 5 लाख की उम्मीद थी, कितने रहेंगे, 4 लाख, शेयर कैपिटल रिड्यूस होगी। इसके बाद कई बार हम रिटर्न ऑफ शेयर कैपिटल अमाउंट, अगर कंपनी को लगे कि उसके पास एक्सेस पैसे हैं तो वो शेयर होल्डर को वापस भी कर सकते हैं। वैसे तो ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी स्टेटमेंट है। हम एक बीमार कंपनी को ठीक करने जा रहे हैं और वो पैसे वापस कर रही है। दिस इज अ मेथड ऑफ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल,
वास्तविक जीवन में ऐसा होना बहुत रेयर है, क्योंकि अगर पैसे ही उसके पास होंगे तो बीमार नहीं होने वाली कंपनी। एनीवेज दिस इज अ मेथड, इट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिटर्न ऑफ शेयर कैपिटल अमाउंट, कि शेयर कैपिटल का जो अमाउंट होगा वो हमने शेयर होल्डर को वापस करना, वो कितना भी हो सकता है। तो शेयर होल्डर हमारा लेनदार बन गया, तो शेयर होल्डर को दे दो पैसे, डेबिट टू कैश। मान लो 10 रुपए वाले शेयर के 5 रुपए आप वापस करना चाह रहे हैं, टू कैश नहीं, टू बैंक, सॉरी कंपनी सारा लेन देन चेक के थ्रू करेगी। तो शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर टू बैंक, एक ये भी तरीका होता है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं शेयर कैपिटल रिडक्शन करने के। यूजुअली ऐसा होना बहुत मुश्किल है, जिसमें हमने पैसे ही नहीं मांगे उसमें हम रिड्यूस क्या करेंगे, इसके पैसे बचाएंगे कैसे। हमारे पास पैसे हों, हम उसको कम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं, बात समझ में आती है। पैसे वापस करने वाली बात डाइजेस्टेबल नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव मनी। लेकिन रिडक्शन का जो थर्ड मेथड है, जो ये रिडक्शन का जो तीसरा तरीका है, वास्तव में वही तरीका इंप्लीमेंट होता है, और ये वो है कि पेड अप कैपिटल का वो भाग रद्द करना जो लॉसेस के कारण ऑलरेडी नष्ट हो चुका है। तो इसके अंदर हम जो पार्ट हम यूज करने जा रहे हैं वो है कैंसलेशन, और यू कैन से रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, दैट पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो ऑलरेडी लॉस्ट है। इसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों, शेयर कैपिटल, कई बार डिवेंचर भी और क्रेडिटर्स को भी हमें रिड्यूस करना है। वहां से जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम यूटिलाइज करेंगे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, प्रोविजंस बनाने के लिए, अक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, और इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए। तो हम लोगों को अब यही काम करना है, हम शेयर कैपिटल डिबेंचर क्रेडिट्स को रिड्यूस करेंगे और यहां से हम अपने एसेट्स को वास्तविक रूप में ले जाएंगे। फिर भी कुछ पैसा बच गया तो बचा हुआ पैसा हम किस में ले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी। तो मैंने आपको ये बताया है रिकंस्ट्रक्शन वास्तव में है क्या। शेयर कैपिटल को आप रिड्यूस कीजिएगा और उसके बाद बचे हुए जो पैसे आएंगे उसका इंतजाम, उसका इलाज, उसका यूज किया जाएगा एसेट साइड को, इसके वास्तविक वैल्यू पर ध्यान। फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत आसान है। इस चैप्टर में आपको 7-8 सवाल दिए गए हैं, ऑल आर सेम। मैं आपको एक सम कराने जा रहा हूँ, सम नंबर 3 है इस बुक में, कि आपके पास एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट पड़ी है। थोड़ी सी चीजें देख लीजिए। 20,000 इक्विटी शेयर पड़े हैं, 10 का 1 दैट इज 2 लाख। आपके पास 10% प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं, 100 का एक फुली पेड, कितने हैं ये 50,000 रुपए के। अक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं 1,85,000 रुपए के। ये है स्थिति। 8% डिवेंचर्स भी हैं दोस्तों 1 लाख रुपए के। ट्रेड पेबल है 30 का, एंड क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस है फ्रेंड्स आपके 20,000 रुपए के। तो ये है आपकी लायबिलिटी साइड एक तरीके से। और एसेट साइड में दोस्तों व्हाट आर यू हैविंग, बिल्डिंग है दोस्तों आपके पास 2 लाख, मशीन है 1,30,000, पेटेंट्स है आपके पास 40,000, स्टॉक है दोस्तों 80,000, ट्रेड रिसीवेबल है 55,000, शेयर इशू एक्सपेंसेस है 10,000। ये है आपकी एसेट साइड और ये है आपकी लायबिलिटी साइड। इसने कुछ एडजस्टमेंट्स कही हैं और उसके बाद कहा है सारी प्रपोजल्स अप्रूव हो गए हैं, एंट्रीज कीजिए, पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट बनाइए। हम लोगों ने ऊपर वाली लाइन में कहा विद व्यू टू रिकंस्ट्रक्टिंग द कंपनी इट इज प्रपोज्ड, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना है और इसके लिए क्या कुछ किया गया। नंबर 1, इक्विटी शेयर को रिड्यूस कर दीजिए बाय ₹9, बाय 10 रुपए वाला में से 9 रुपए कम कर दो तो इक्विटी शेयर 10 वाला कितने का रह जाएगा, 1 रुपए का। तो पहली जरा एंट्री देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक ही सवाल करवा रहा हूं और ये सारे सवाल एक जैसे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल जो 10 रुपए वाला था उसका अकाउंट कर दिया गया डेबिट 2 लाख रुपए से, और अब इक्विटी शेयर कैपिटल को बना दिया गया है 1 रुपए वाला अकाउंट।
तो 10 रुपए 20 लाख, 2 लाख, तो 1 रुपए का 20,000। और बाकी के जो 9 रुपए बच गए वो हमारा फायदा हो गया, या यू कैन से कि हमने पैसे बचा लिए, वो किस में चले जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर, 1,80,000 रुपए। तो हम लोगों के इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,80,000 रुपए बच गए। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री फ्रेंड्स, कि रिडक्शन ऑफ ₹9 पर शेयर ऑन 20,000 इक्विटी शेयर की। हम लोगों ने 10 रुपए वाला शेयर घटाकर 1 रुपए का कर दिया। दूसरा पॉइंट कह रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर को बाय 40 रुपीज, 100 रुपए का 60 रुपए का कर दीजिए, यानी 100 रुपए में 40 रुपए कम कर दीजिए। एंट्री देखिएगा फ्रेंड्स फिर से, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 100 रुपए वाला डेबिट 50,000। इसको क्या करना है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60 रुपए वाला 30,000, और बाकी का आपका बेनिफिट हो गया दोस्तों रिकंस्ट्रक्शन में कितना, 20,000। सेकेंड एंट्री नंबर 3, 8% डिवेंचर्स। ये लो, डिवेंचर्स को भी कम करने के लिए कह रहे हैं, कर देते हैं। 8% डिवेंचर कितने के हैं, 1 लाख के है ना, तो इसको ये कह रहा है बाय 10% कर दीजिए, तो ये 8% डिवेंचर रह जाएंगे 90,000 रुपए के, और बाकी का 10,000 रुपए का हमको फायदा होगा। तो यू कैन सी फ्रेंड्स, 1 फायदा, 2 फायदे, 3 फायदे हम लोगों को ऑलरेडी हो चुके हैं। फायदे इन द सेंस हम लोगों ने पैसे बचा लिए। फोर्थ वन फ्रेंड्स, फोर्थ, ट्रेड पेबल को भी 1/3 कम कर दीजिए। ये लीजिए 330 का है, तो ट्रेड पेबल में से 1,10,000 रुपए कम हो गए, और ये हमारे किसमें चले गए, रिकंस्ट्रक्शन में। 1,10,000 रुपए का फायदा यहाँ हो गया। ये लीजिए फ्रेंड्स 4 फायदे। 5वें पे आ जाओ, मशीनरी 70,000 रुपए की हो गई, मशीनरी 31 की थी, ये तो 60 का घाटा लग गया, घाटे को बाद में लेके चलेंगे, सबसे लास्ट में लेके चलेंगे घाटे को। स्टॉक 10,000 रुपए कम कर दीजिए, ये भी हमारा नुकसान हो गया, तो 10,000 रुपए का इसमें नुकसान हो गया, ये भी हम थोड़ी देर बाद डील करते हैं, पहले पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। 15,000 बैड डेट्स के, ये भी नुकसान हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स को खत्म कर दो, इंटेंजिबल पेटेंट्स खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड 10% की बजाय 14% हो गया, तो ये देखिएगा ये 10 को हम यहाँ पर कितना परसेंट डिविडेंड लेके चलेंगे, 40, ये चेंज हो जाएगा। जो डिवेंचर का ब्याज था वो 8 से बढ़कर 12.5 हो जाएगा, तो 8 की बजाय कितना लिख देंगे हम, 12.5। दीज आर सम चेंजेस। कहता सवाल करो, तो हमारा सवाल तो हो गया। हम लोगों ने कितने रुपए बचा लिए, 180 और 20, 2 लाख, 2 10, 3,30,000। ये लीजिए फ्रेंड्स, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, 3,30,000 रुपए हमारे पास इकट्ठे हो गए। 1 10 20 3,20,000। क्या क्या चेंज करना है देखिए, लाइन वाइज चलेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें ना अक्यूमुलेटेड लॉसेस को कवर करना होता है। कितने रुपए के हैं, 185। फिर ये क्या बोला था, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगानी है, कितने लगाने के लिए कह रहा था, 70,000 रुपए के रहेगा। 31 की चीज 70 की रहेगी, तो डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 60,000। पेटेंट्स को बोला राइट ऑफ कर दो, कितने का है, 40,000। और इसमें कुछ है एसेट्स में, नहीं, ये है शेयर इशू एक्सपेंसिव, जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स होती है इसको राइट ऑफ करना है। कितने रुपए का ये हो गया, 10,000 रुपए का। एंड यू कैन सी फ्रेंड्स, इसके बाद ये कहा था बैड डेट्स बनाओ, बैड डेट्स 15,000 रुपए की, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 15,000 रुपए का ये भी बनाना है। 5 चीजें हो गई। और क्या क्या कहा इसने, इंटेंजिबल एसेट्स, बैड डेट्स, स्टॉक भी 10,000 रुपए कम करने के लिए कह रहा था दोस्तों, टू स्टॉक 10,000 रुपए। एंड यू कैन सी फ्रेंड्स, 3,20,000 रुपए इकट्ठे हुए थे, 320 के 320 हमारे कंज्यूम हो गए। जस्ट सपोज कि 330 होते तो 10,000 बच जाते, उसको हम किस में लेके चले जाते, कैपिटल रिजर्व में। अब नहीं बचे, कुछ नहीं होगा, तो ये हम कह सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को यूज किया गया है सरप्लस को राइट ऑफ करने के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, और राइट ऑफ करना है वैल्यूएशन ऑफ सम फिक्स्ड एसेट्स, तो इसकी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट्स। तो इस प्रकार 320 इकट्ठे करके हमने 320 कंज्यूम कर लिया। दैट्स इट। दोबारा बैलेंस शीट बनाए। दोबारा बैलेंस शीट में हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, ये जो 20,000 इक्विटी शेयर थे ये तो 1 रुपए का रह गया, यानी 20,000 के तो ये रह गए 2 लाख की बजाय। एक प्रेफरेंस शेयर 30,000 के रह गए, तो ये 50,000 के रह गए ना शेयर कैपिटल, जो 2.5 लाख की पड़ी थी। अक्यूमुलेटेड लॉसेस खत्म हो गई। 8% डिवेंचर की जगह क्या हो गया, 12.5% डिवेंचर, कितने के हो गए, 90,000 रुपए के। ट्रेड पेबल कितने के रह गए तुम्हारे, 220 के। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस कितने के रह गए, 20,000 रुपए के। तो यहाँ पर ये आपका सारा कुछ इसमें आ गया, डन। बिल्डिंग 2 लाख की थी, 2 लाख की पड़ी रहेगी। मशीनरी 70,000 रुपए की रहेगी। पेटेंट्स खत्म हो गई। स्टॉक 80 में से 10 चला गया, 70 का रह गया। ट्रेड रिसीवेबल 55,000 में से 15, तो यहाँ तो 55 दिखा दो, और ये जो 15 है ना, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा दोस्तों।
प्रोविजन फ्लो और बैड डेट्स, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें से लेस करने की जरूरत नहीं होती। आप प्रोविजन को करंट लायबिलिटी का पार्ट बना के दिखाइएगा। और क्या रहेगा हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, शेयर एक्सपेंस खत्म हो गई, बस जोड़ बराबर आ गया। दिस इज योर बैलेंस शीट फ्रेंड्स एंड हाउ इट इज टू बी डन। आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे लेंथी लेक्चर ना हो, मैं आपको 2 मिनट में कुछ और बताना चाहता हूँ। नंबर 1, केवल वही चीजें लेनी है दोस्तों जो आपकी बैलेंस शीट में या सब कुछ दिया गया है। जस्ट सपोज एक क्वेश्चन आएगा आगे ऐसे कि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना रहता है, कम्युलेटिव डिविडेंड, कहता है जी 3 साल का डिविडेंड देना रहता था, प्रेफरेंस शेयर ने छोड़ दिया। भाई जब हम देने वाले ही नहीं है तो वो हमारा बेनिफिट नहीं माना जाएगा, हम उसको रिकंस्ट्रक्शन के बेनिफिट में लेके नहीं चल सकते। कहीं हम सोच लें कि 5 लाख का शेयर है, 10% डिविडेंड 50,000 बनता है, 3 साल तक का दिया ही नहीं है तो 1.5 लाख हो गया, उन्होंने कहा कि हम लेते नहीं, छोड़ दिया, तो वो हमारा बेनिफिट नहीं है क्योंकि हम पहले नहीं देने वाले थे, हमारे पास थे ही नहीं पैसे। तो ऐसी चीज की एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है कि हम उसको बेनिफिट को बेनिफिट नहीं मानेंगे, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर पढ़ा था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यदि कोई कंपनी आउट ऑफ कैपिटल अपने डिबेंचर्स को रिडीम करती है तो कंपनी को एक डीआरआर खोलना पड़ता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। लमसम पेमेंट के दौरान जो है फ्रेंड्स एक मेथड आया था जिसका नाम था डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर। तो जो लेक्चर ऑलरेडी मैं डिलीवर कर चुका हूँ उस चैप्टर के ऊपर, 8-9 लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं, उसमें आपको बताया गया है कि 25% अमाउंट फेस वैल्यू का जो डिवेंचर्स का होगा वो ट्रांसफर करना होता है डीआरआर में, क्योंकि कोई भी कंपनी आउट ऑफ कैपिटल सारे का सारा रिडीम नहीं कर सकती। परंतु अब जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं इसमें डीआरआर में केवल 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स को ही ट्रांसफर करना है, केवल ये एक चेंज है। कृपया इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें जो भी आप टॉपिक देखें सुने समझें। तो अब वो 25% ऑफ डिवेंचर्स का जो डालना था डीआरआर में, अब वो कितना रहेगा 10%, और वो भी एक अनलिस्टेड कंपनी, जो गैर सूचित कंपनी होगी केवल उसी के लिए है। जो लिस्टेड कंपनी होती है, लिस्टेड लिखा होगा हर क्वेश्चन में कि ये कंपनी लिस्टेड है या गैर लिस्टेड, उसको डीआरआर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दीज आर सम चेंजेस इन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और मेन चेंजेस क्या है फ्रेंड्स कि जब आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन किया जाएगा तो हमने पहले पढ़ा हुआ है 25% डालना है डीआरआर में फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर का, वो 10% डाला जाएगा। तो अभी ये टॉपिक खत्म हो जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आए, पसंद आए। इसको देखिएगा फ्रेंड्स एंड विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।